जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोहा और सोठा छंद की परिभाषा और उदाहरण। और बच्चों मैं बता दूं, यह जो हमारा छंद है हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आप लोग देखिए यहाँ मेरे पास बोर्ड पेपर है और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर आज आप इन्हें तैयार कर लेंगे तो आप गारंटी समझिए कि आपका जो है 2 नंबर बिल्कुल पक्का है। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि यह दोनों जो है जोड़ीदार है, मतलब यह जो है कहीं ना कहीं आपको जो है बोर्ड पेपर में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज इस वीडियो के माध्यम से इन जो है छंद को समझिए और क्या करिए, लिखिए, ठीक है। और हाँ बच्चों, यहाँ पर मैं जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरह जो है आप इनकी मात्राओं को जो है इनकी उदाहरणों में भर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सबसे ज़्यादा यहीं पर परेशानी होती है। और उसका मैं सल्यूशन बहुत ही सिंपल और आसान और ट्रिक के माध्यम से, यानी इस जो है दीर्घ स्वर के जितनी भी मात्रा इनका और जितने भी हमारे लघु स्वर की इनकी मात्रा हो है, इनकी सहायता से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कराने वाला हूँ। तो बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोहा छंद। तो बच्चों यहाँ समझिए दोहा छंद की हमारी परिभाषा क्या होती है। यानी दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती है। मतलब ये समझिए कि दोहा अर्ध सम मात्रिक, यानी अर्ध सम मतलब होता है आधा समान मात्राएं, यानी जैसा कि यहाँ पर ये देख सकते हैं छंद है, ठीक है। और इसमें 4 चरण होते हैं, जैसे कि पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चौथा चरण नीचे है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं। जैसे ये क्या हो गया हमारा पहला चरण, यहाँ पर नीचे जो है हमारा कह सकते हैं तीसरा चरण है। चलिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए तीसरे यानी पहले और तीसरे चरण में क्या होगी हमारी ये 13 मात्राएं भरी जाएंगी, ठीक है। और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती है। तो सिंपल सा बच्चों आपको जो 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अर्ध मात्रिक छंद है, 4 चरण होंगे और पहले और कह सकते हैं तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11 मात्राएं होंगी। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि इसका हमारा परिभाषा बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। अब चलिए हम इसके उदाहरण को भरते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं बता दूं कि बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे दीर्घ स्वर के जब इन कह सकते हैं जितने भी हमारे दीर्घ स्वर के जब ये कह सकते हैं इन अक्षरों में जब इनका प्रयोग होता है, चाहे हमारा बड़ा, चाहे हमारा बड़ी, चाहे हमारा बड़ा ऊ, चाहे हमारा कह सकते हैं ए, चाहे हमारा ओ, तो इसमें क्या होता है सिंपल हम जो है इस यस के समान जो है इसका प्रयोग करते हैं और इसे जो है हम 2 पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे लघु हो गए, छोटा हो गया, चाहे हमारा हो गया हमारा छोटी यू, तो इसमें जो है एक जो है खड़ी पाई डंडी का प्रयोग करते हैं जिसे हम 1 पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि देखिए ए में क्या है हमारा ऐसी वाणी में, देखिए ए में क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है दीर्घ स्वर का ए है, यानी दीर्घ स्वर का ए है। तो यहाँ पर सिंपल से हम क्या करेंगे यस के समान जो है इसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सी में देखिए क्या होगा, सी में देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, सी में कह सकते हैं हमारा बड़ी ई, यानी यहाँ पर जो है हमारा कह सकते हैं बड़ी ई, यानी दीर्घ स्वर का बड़ी ई का प्रयोग हुआ। एक बार देखिए जितने भी हमारी बड़ी ई, चाहे हमारा बड़ा ई, चाहे हमारा बड़ा ऊ, चाहे हमारा बड़े ए, चाहे हमारा ओ जो होगा, जहाँ पर भी इनका अगर हम देखेंगे तो सिंपल सा हम आँख मूंद कर जो है इसके ईयस के समान है इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा ये वा में देखिए हमारा दीर्घ स्वर का आ का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर सिंपल सा हम लिख देंगे। नी में देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि बड़ी ई का प्रयोग हुआ है तो इसके लिख देंगे। बो में देखिए हमारा ओ का प्रयोग हुआ है दीर्घ स्वर के, तो यहाँ पर सिंपल सा यस के समान इसका प्रयोग कर देंगे। अब ली में ध्यान रखिएगा, ली में हमारा जो है दीर्घ लघु स्वर का छोटी ई का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर ई इसका प्रयोग कर देंगे। और ए में देखिए हमारा क्या हुआ, ए में यहाँ देख सकते हैं हमारे कह सकते हैं ए के चुंडी का प्रयोग हुआ, तो यह क्या हो गया हमारा दीर्घ स्वर का हो गया, तो यहाँ पर सिंपल सा बच्चों हम इसका प्रयोग कर देंगे। तो बच्चों बहुत सिंपल है, आप लोग देखते जाइएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जैसा कि हमने यहाँ बताया था कि पहले में क्या होगी 13 मात्राएं होंगी और दूसरे में देखिए समझते कि 11 मात्राएं हैं कि नहीं। तो यहाँ भैया सिंपल सा ध्यान रखिएगा, 1 है तो 1 का प्रयोग डंडी का प्रयोग करेंगे। आका में देखिए हमारा दीर्घ स्वर का आ का प्रयोग हुआ है, तो भैया सिंपल सा इस यस के समान कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी हमारा आ का प्रयोग हुआ है दीर्घ स्वर के, तो यहाँ पर भी दीर्घ स्वर का आ का प्रयोग हुआ है, तो यस के समान। ओ में यहाँ पर देखिए खो में हमारा ओ का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको प्रयोग कर देंगे। और इसके बाद देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ देखिए दूसरे में क्या हुआ 11 मात्राओं का प्रयोग किया। चलिए हम इसको भी कर देते हैं। ओ में देखिए हमारा
और को में देखिए ओ का प्रयोग हुआ है, एक सिंपल खड़ी हो गया। यहाँ पर देखिए को में हमारा क्या हुआ है, यहाँ देखिए ओ का प्रयोग हुआ है तो सिंपल सा हम क्या कर देंगे, इसका प्रयोग कर देंगे। सी में देखिए सिंपल सा, ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी का प्रयोग हुआ है तो सिंपल एक 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 एक, यहाँ पर एक देखिए एक का प्रयोग हुआ है, एक सिंपल सा हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितनी मात्राएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ आप देखिए यानी पहले तीसरे में क्या होगी 13 मात्राएं, चौथे में भी इसी प्रकार 11 मात्राएं होंगी। आप सबके लिए छोटा सा होमवर्क मैंने छोड़ दिया हूँ और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग इसे करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। देखिए बच्चों, जरूर बताएगा, तभी मुझे मालूम होगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग कर पा रहे हैं। मैं ये जो मेहनत आप सबके लिए कर रहा हूँ, जो मैं ये ट्रिक लाया हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो जो है मेरा फलित हो रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए समझते हैं हम अपना अगला छंद। तो चलिए समझते हैं सोठा छंद की परिभाषा। यानी सोठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। देखिए दोस्तों, जो हमारा सोठा होता है वह दोहा का अपोजिट होता है। यानी यहाँ पर जो है मात्राओं का थोड़ा सा हेर फेर होता है। बाकी यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, अर्ध सम माने आधा समान मात्राओं वाला छंद है और इसमें भी 4 चरण होते हैं। लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है थोड़ा सा अंक मात्राओं का क्या होता है, हेर फेर होता है। जैसे यहाँ पर आपके जो है दोहा में क्या था, यहाँ पर 13-13 मात्राएं थी और यहाँ पर 11-11 मात्राएं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हो गई तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। मतलब अगर आप दोहा समझ गए होंगे एकदम स्पष्ट, तो आपको सोठा समझने में बिल्कुल भी कह सकते हैं कठिनाई नहीं होगी और बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप समझ गए कि अर्धसम मतलब होता है आधा समान, इसमें भी मात्राएं और इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यह सिंपल सा क्या हो गया हमारा सोठा छंद। अब चलिए हम इसका उदाहरण को करते हैं और समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये देखिए उदाहरण, यहाँ पर देखिए हमारा उदाहरण है कि जो सुमिरन सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन कराऊं अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहाँ पर देखिए हम इस दीर्घ स्वर और लघु स्वर के माध्यम से करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो में क्या है, हमारा ध्यान में रखिएगा कि जो में हमारा क्या है, दीर्घ स्वर का ओ का प्रयोग हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर सिंपल सा हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सु में क्या है हमारा छोटा ऊ, यानी लघु का छोटा ऊ है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक खड़ी पाई। मी में देखिए हमारा क्या है, मी में देखिए हमारा क्या है छोटी ई का प्रयोग हुआ है, यानी लघु स्वर का एक डंडी का प्रयोग करेंगे। र भाई सिंपल सा एक है तो एक एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सी में भी सिंपल सा क्या है, छोटी ई है तो सिंपल सा एक एक। हो में देखिए क्या है, हो में हमारा ओ का प्रयोग हुआ है तो एक एक एक। ठीक है, देखिए बच्चों ऐसा ट्रिक आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो आप लोग वीडियो देखिएगा और जो है अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले में क्या हो गया हमारी 11 मात्रा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा एक है एक। यहाँ पर देखिए आ का प्रयोग हुआ है, दीर्घ स्वर की आ का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर एक यानी 2 हो जाएगा, एक एक। यहाँ पर देखिए एक हो जाएगा और यहाँ पर देखिए हमारा छोटी है तो एक एक। यहाँ पर भी सिंपल सा भाई बच्चों एक होगा तो ये क्या करेंगे हम प्रयोग कर देंगे। उसके बाद देखिए एक एक एक। अब अंक गिनिए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें कितना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपल सा क है, एक है, एक के लिए एक एक। और यहाँ पर देखिए हु में ध्यान रखिएगा सिंपल सा क्या है हमारा छोटा ऊ है तो यहाँ पर सिंपल सा हम एक डंडी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए करहूँ अनुग्रह में एक। यहाँ पर देखिए छोटा ऊ है तो एक, लेकिन आप ग्रह में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर र है ग भी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सिंपल सा दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है इस यस के समान जो है इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद ह भाई सिंपल है। सो में देखिए हमारा क्या कर सकते ओ का प्रयोग हुआ तो यहाँ पर ये एक एक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था कि पहले और तीसरे चरण में कितनी हो जाएगी 11-11 मात्राएं। उसके बाद देखिए सिंपल सा हमारा ये भी क्या हो जाएगा बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा हम भर देंगे एक, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आ का प्रयोग हुआ है
तो यहाँ पर कि सिंपल सा हम कर देंगे इसका। उसके बाद सी में छोटी हो गया, इसमें देखिए हमारा क्या हो गया, छोटा ऊ हो गया, एक है सिंपल सा, छोटा ऊ, एक है सिंपल सा, एक एक एक। तो बच्चों देख सकते हैं कि यह जो है हमने बहुत ही आसान और सिंपल जो है इन ट्रिक के माध्यम से दीर्घ स्वर्ग जो हमारा लघु स्वर्ग है। देखिए बच्चों आपको पूरे यूट्यूब पैसा नहीं मिलेगा, बस मैं चाहता हूं कि मैं आपको जो है मेरे जितने भी प्यारे बच्चों हैं उनको मैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से बता पाऊँ, वो रटने की कोशिश ना करें। अगर आज आप इसके माध्यम से समझ जाएंगे तो आपको कभी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बच्चों मैंने ऐसे ही हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बहुत ही सिंपल और आसान कर करके जो है लाया हूं। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे इस चैनल को जरूर चेकआउट करिए, वहाँ पर जो है आपको जो है वो वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से हिंदी की आप टेस्ट तैयारी कर सकते हैं। रस छंद अलंकार का भी जो है हमने फिल्मी गानों के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से बताओ तो उन्हें भी तैयार कर पाएंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगी दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, 4 कि 2, बहुत सिंपल है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा ताकि मैं आप सबकी उपस्थिति को जान सकूं कि आप लोग जो है यहाँ तक देखे हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों मेहनत लगता है तो जरूर मेहनत को सफल बनाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।